अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने एक फुल चिकन लिया है और इसे मैंने धो लिया है। हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून नमक और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही सुरख मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये नाज़रीन हमें चाहिए छाछ, जिसे हम लोग लस्सी भी कह सकते हैं। अगर आपको ये अवेलेबल ना हो तो आप दही में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लें तो ये हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में शक्ल में मिल जाएगी, ये लस्सी बन जाएगी हमारी। और ये मुझे चाहिए थोड़ा सा लौंग और दालचीनी का पाउडर। तो चलिए हम लोग पहले इसको मैरिनेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम लोगों ने क्या करना। जी तो नाज़रीन, मैरिनेशन के लिए इसके अंदर डाली है हम लोगों ने ये लस्सी और साथ में ये डाल देंगे अपनी सुर्ख मिर्च, ऑरिगेनो, काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक और दालचीनी का पाउडर। और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग अपना ये जो चिकन है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम लोग अपना जो चिकन है ये हम लोग ऐड कर देंगे। ये सारा का सारा चिकन जो है हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको इसके अंदर डुबा देंगे। और नाज़रीन, एक बात का ध्यान रखें कि हम लोगों को इसको 2-3 मिनट के लिए फॉग से ऐसे इसको फॉग भी चलाना है, यानी कांटे की मदद से इसको थोड़ा सा यूँ दबाना है। और इसको हम लोगों को अब तकरीबन 7 से 8 घंटे, बल्कि पूरी रात के लिए रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है और उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट अच्छे से हो गया है। इसको मैंने तकरीबन पूरी रात के लिए रख दिया था और ये अब हम लोग इसको इसमें से निकाल लेंगे और फिर मैं आपको इसको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। जी तो नाज़रीन, अब ये जो हमारा जो मिक्सचर बाकी बचा था इसके अंदर मैं ये एक अंडा डाल दूँगी। तो इसको अच्छे से और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और अब हम इसके लिए मज़ीद जो हमें मैरिनेशन चाहिए वो एक और मैरिनेशन मैं तैयार कर लेती हूँ। जी नाज़रीन, सेकंड मैरिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। ये है हमारी तकरीबन 1 टेबलस्पून क्रश मिर्च, ये है काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही लौंग और दालचीनी का पाउडर और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब आप ले सकते हैं। और अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो आप मत डालिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मैरिनेशन में इसको यूज़ कर लिया है। और हमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही चाहिए नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें और 3 से 4 टेबलस्पून हमें ये चाहिए ऑयल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको अपने चिकन पे अप्लाई करेंगे। और मैंने चिकन को जो है वो छलनी में रख दिया था और वो चिकन हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। 15-20 मिनट में उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। तो अब हम लोग अपने ये जो इस पेस्ट को है वो मैरिनेशन पे अप्लाई करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखें, ये मैंने जो मैरिनेशन रेडी कर ली है। अब हम लोग इस जो मैरिनेशन है हमारी उसको अपने चिकन पर अप्लाई करेंगे और इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, मैंने सारे चिकन को ये जो है मैरिनेशन अपनी लगा दी है। और एक चीज़ मैं आपको नोट डाउन करवाना भूल गई थी। इस जो मैरिनेशन है, सेकंड मैरिनेशन जो मैंने अभी की है इस पे कोटिंग, इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच नींबू का रस भी ऐड किया था।
और ये मैरिनेशन मैंने लगा दी है सारे चिकन पर, और इसको हम लोग मज़ीद अब 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम लोग अपनी दूसरी चीज़ें, मतलब इसके ऊपर जो फर्दर कोटिंग करनी है राइसिंग फ्लावर, उसको रेडी कर लेते हैं। जी नाज़रीन, अब मुझे ड्राई कोटिंग के लिए चाहिए है 2 कप राइसिंग फ्लावर, और ये मैंने यहाँ पर 2 कप राइसिंग फ्लावर लिया है। और आप अगर चाहें तो इसे घर में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बनाने का तरीका ये है कि आप लोग 2 कप के करीब लेंगे मैदा, और उसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपका राइसिंग फ्लावर तैयार हो जाएगा। अब हमें ड्राई कोटिंग के लिए राइसिंग फ्लावर में डालना है 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, पर टेस्ट नमक, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च। इन तीनों चीज़ों को हम लोग अपने राइसिंग फ्लावर में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमारी ड्राई जो कोटिंग है वो तैयार हो गई है। अब बस हम अपने चिकन को इसके अंदर कोट करेंगे और आपको दिखाती हूँ फ्राई करने के लिए ये रेडी कैसे होता है। जी तो नाज़रीन, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे हम लोगों ने कोट करना है। हम लोग अपना जो मैरिनेट चिकन लिया है उसको अच्छे से इसके अंदर हम लोग ड्राई कोटिंग करेंगे। पहले हम लोग ड्राई इसकी जो राइसिंग फ्लावर है इसके अंदर इसको डिप करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको अपनी जो मैरिनेशन थी जिसके अंदर हम लोगों ने एक अंडा जो है वो फेंटा था उसके अंदर डाला था, उसके अंदर हम लोग डिप करेंगे और फिर इसे दोबारा एक दफ़ा फिर इसी ड्राई कोटिंग से दोबारा एक दफ़ा फिर इसके अंदर ये ड्राई कोटिंग करेंगे इसको। नाज़रीन, 2 दफ़ा ड्राई कोटिंग करना इनफ होता है। अगर आप लोग ज़्यादा करेंगे तो वो इसकी जो ऊपर वाली जो तह है वो बहुत ही मोटी हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती और उतरने लगती है। तो बस 2 दफ़ा करना ही इनफ होता है। तो हम लोग इसको ये करके अपना सारा चिकन ऐसे रेडी कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखिए मैंने तमाम चिकन पर ये ड्राई कोटिंग कर ली है। अब बस मैंने घी को गरम करना है और इसको फ्राई करना है। जी तो नाज़रीन, ये देखिए हमारा घी तकरीबन गर्म हो चुका है। और आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ठंडे घी में ये आपने अपना चिकन नहीं डालना, बल्कि घी को गर्म होना चाहिए। और ये देखिए अब मैं ये अपना चिकन इसके अंदर डालूँगी। और इसी तरह ये मैं सारे चिकन के पीस जो हैं जितने इसके अंदर आ सकते हैं एक ही वक्त में इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए और डाल के इसको मैं आग को अब थोड़ा सा कम कर दूँगी, मतलब इसका फ्लेम लो कर दूँगी। बहुत ज़्यादा भी लो नहीं करना, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा चिकन जो है वो अंदर से अच्छे से गलेगा नहीं। तो मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा लो कर दूँगी और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये तकरीबन हमारा फ्राई होने वाला है और 4 से 5 मिनट बाद आप इसका साइड चेंज कर दें। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि डालते साथ ही तकरीबन 5 मिनट के बाद आप इसको हिलाएं, क्योंकि अगर आप इसको साथ ही हिलाएंगे या इसके अंदर चम्मच चलाएंगे तो ये सारी कोटिंग उतरने का ख़तरा होता है। तो बस 4 से 5 मिनट बाद आप इसको घी के अंदर रहने दें 4-5 मिनट, और उसके बाद आप इनकी साइड चेंज करें और इन्हें लाइट सा ब्राउन होने तक फ्राई करें। जी तो नाज़रीन, ये देखिए हमारे ये चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसे मैं बाहर निकालूंगी और आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है और बिल्कुल ये अच्छे से फ्राई हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है, सबको बहुत पसंद आता है। नाज़रीन, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। और अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।